दिल्ली में अब तक थर्ड वेव के कोविड के केसेस बहुत ज्यादा हैं, लेकिन अधिकांश स्तर पर अगर देखा जाए तो संक्रमण कम है। एलएनजेपी अस्पताल में जाकर वो पूरी तरह से समीक्षा करने के बाद उनका मीडिया को ये बयान कि अब तक वहां भर्ती 136 में से सिर्फ 6 ऐसे पेशेंट हैं जो कि कोरोना की वजह से वहां अस्पताल में दाखिल हुए हैं। बाकी सबको इंसिडेंटली पता लगा, किसी और बीमारी की वजह से वहां दाखिल हुए और फिर उनका टेस्ट लिया तो पॉजिटिव आया। चलिए वापस रुक करते हैं उत्तर प्रदेश में, जहां पर अमूमन सब जगह यही देखा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल खुद अभी कोविड से रिकवर करके आए हैं। बीजेपी में भी, अभी उत्तर प्रदेश की बीजेपी में भी काफी लोगों को कोविड हुआ है। उधर अखिलेश यादव भी कुछ दिन के लिए अपने आप को आइसोलेट करने के बाद अब ठीक हुए हैं। तो लग रहा है हर कोई इस बार कोविड सबके घर दस्तक जरूर देकर जाएगा, लेकिन ठहरेगा ज्यादा दिन नहीं। लेकिन फिलहाल किस कॉन्स्टिट्यूएंसी से, किस विधानसभा क्षेत्र से कौन कहां कैसे चुनाव लड़ने वाला है, बात उसकी है। बीजेपी के हेडक्वार्टर्स में इस वक्त आकलन चल रहा है कि कौन कहां लड़ेगा। क्या योगी आदित्यनाथ मथुरा या ब्रज से लड़ेंगे, पहले चरण में शिरकत करते दिखेंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। हम सभा के पास जा रहे थे, सुनील यादव जी बोल रहे थे, जब हम अरविंद केजरीवाल जी के पास गए तो सुनील यादव जी चलिए आपकी बात रखिए, अखिलेश यादव जी कहां से लड़ रहे हैं, यही मेरा सवाल था आपसे। माननीय अखिलेश जी कहां से लड़ेंगे ये भी पार्टी और पार्टी का जो पार्लियामेंट बोर्ड है वही तय करेगा। कई जगह से लोग मांग कर रहे हैं कि हमारे क्षेत्र से लड़ें, हमारे क्षेत्र से लड़ें। ये फैसला राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद लेंगे कि वो कहां से लड़ेंगे। लेकिन बड़ी जिम्मेदारी यह है कि उत्तर प्रदेश से ऐसी सरकार को हटाना है जिसने पिछड़ों का आरक्षण छीन लिया, दलितों का आरक्षण छीन लिया। कोरोना चल रहा है, बताइए जो तस्वीरें उत्तर प्रदेश से गई दुनिया के सामने, देश को शर्मसार होना पड़ा। वो गंगा मैया की तस्वीर हो या शमशान घाट की तस्वीर हो, बिना ऑक्सीजन के तड़पते लोग हो। ये बता रहे हैं कि हम राशन बांट दिए, शौचालय बना दिए। अरे आपने अपना कौन सा काम किया है उत्तर प्रदेश में जब कोई अपना काम नहीं गिना पा रहे 5 साल रहने के बावजूद? तो बताइए, संवैधानिक पद पर बैठने वाला व्यक्ति बता रहा 80 और 20 की लड़ाई होने जा रही है। ये तो बंटवारे की बात है, ये तो नफरत की बात है। ये बात करनी चाहिए उत्तर प्रदेश को, मुख्यमंत्री को, क्योंकि वो जान रहे हैं कि भाजपा का सुपड़ा साफ होने जा रहा है। किसान इनसे नाराज है, व्यापारी इनसे नाराज है, छोटा पिछड़ा इनसे नाराज, दलित इनसे नाराज, बहन बेटियां इनसे नाराज, बेरोजगार इनसे नाराज। सबको केवल झुंझुना पकड़ाया है, जुमला दिया है। जुमलों से उत्तर प्रदेश नहीं चलने वाला है। इसीलिए अब ये कहीं से भी लड़ ले भाजपा, भाजपा के विधायक और सांसद जिस तरीके से पीटे जा रहे हैं, हमें तो डर है कि जब एक कार्यकर्ता जाएंगे अपने गांव में, या गांव में कैसे घुसेंगे लोगों के बीच, जब सांसद और विधायक सुरक्षित नहीं है तो लोग कैसे सुरक्षित होंगे? इतनी गुस्सा है लोगों में। अच्छा, आप ये कह रहे हैं। अच्छा, लेकिन अभी तक आपने ये नहीं बताया कि आपके लिए धर्म अंधविश्वास है या कृष्ण आपके सपने में आते हैं। इसका जवाब नहीं दिया। लेकिन 18-20, 80-20 की जो बात है उसकी भी व्याख्या जिस तरह से आपने की और जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने की वो तो बहुत अलग है। एजेंडा यूपी में ही आए थे योगी आदित्यनाथ और 80% और 20% की व्याख्या साफ की थी। उन्होंने ये भी कहा कि मैं 19% नहीं कह रहा हूं, मैं 80 और 20 कह रहा हूं। पर शहजाद पूनावाला जवाब दीजिए कि बीजेपी ने कुछ नहीं किया, जहां जा रहे हैं पिट रहे हैं बीजेपी के नेता और उनके सांसद। देखिए, मुझे लगता है कि जब हम गरीबों के लिए 40 लाख घर बनवाते हैं और इसको सुनील यादव जी कहते हैं, सुनील साजन जी कहते हैं कि ये झुंझुना है, तो मुझे लगता है गरीबों का अपमान कर रहे हैं। जब हम लोग 36,000 करोड़ के किसानों के लोन माफ करते हैं, जब हम लोग 2 एक्सप्रेसवे इन्होंने 15 साल में बनाए, मात्र 460 किलोमीटर की लेंथ थी, हमने उसको 1300 किलोमीटर करने का काम किया। इन्होंने 10 मेडिकल कॉलेज 70 साल में बनाए, हमने इसको हर जनपद में मेडिकल कॉलेज देने का काम किया। इन्होंने किस प्रकार से बिजली की स्थिति की थी, 18 घंटे बिजली पावर कट रहती थी। आज 300 यूनिट फ्री देने की बात कर रहे हैं, 18 घंटे पावर कट रहते थे। 1035 दंगों इन्होंने फ्री दिया, दंगा केवल फ्री देते थे और पावर कट के नाम पर भी दंगे होते थे। आज हर तहसील में 22 घंटे बिजली मिलती है और आज हर बड़े शहर में 24 घंटे बिजली मिल रही है। हमने 21 करोड़ लोगों को फ्री का वैक्सीन डोज लगाया। जो अखिलेश यादव जी कहते हैं ये बीजेपी की वैक्सीन है, आज तक उन्होंने वैक्सीन लिया है कि नहीं लिया है? अब कैंपेनिंग में निकलेंगे तो क्या वो जिम्मेदार तरीके से वैक्सीन लेकर निकलेंगे या बिना वैक्सीन के निकलेंगे, इसका भी जवाब दे दे। पर मैं सवाल पूछना चाहता हूं इनसे कि आज हमने जो सबसे महत्वपूर्ण काम किया वो विकास और विरासत का राम राज्य की स्थापना हमने की। हमने काशी, अयोध्या, मथुरा, चित्रकूट, प्रयागराज, इन सभी जगहों को, इन सभी सांस्कृतिक स्थलों को जिनकी
अनदेखी की गई थी, क्योंकि इनको केवल हज हाउस बनाना था, इनको केवल इफ्तार पार्टी करनी थी। तो केवल इस वजह से इन्होंने ऐसे सांस्कृतिक स्थलों का बहिष्कार किया। आज हमने एक एक सांस्कृतिक स्थलों का उद्धार किया। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, इनके एक सपा के सांसद है, मथुरा के विषय में कहते हैं कि अगर कृष्ण मंदिर की बात भी सोची तो मुसलमान किसानों की तरह आंदोलन पर बैठ जाएगा। ये बर्क साहब कहते हैं। आज मैं सुनील साजन जी से पूछना चाहता हूं, क्या ये अखिलेश यादव जी का बयान है कि वो कृष्ण मंदिर नहीं चाहते, भव्य कृष्ण मंदिर नहीं चाहते मथुरा में, या अगर चाहते हैं तो सांसद साहब पे क्या कार्रवाई करेंगे? अभी आपके मंच पर बताएं। बोलिए सुनील जी। ठीक बात है। देखिए, एक बात जो भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रयास कर रही कि हम हिंदू मुसलमान करा लें, वो उत्तर प्रदेश में नहीं होने जा रहा है। एक आपने कहा मेडिकल कॉलेज बनाए, मेडिकल कॉलेज की तस्वीरें आपने देखी है, हम आपको भेज देंगे। पेंट करके मेडिकल कॉलेज नहीं बनते हैं। जो हमने जिला अस्पताल बनाए थे उनका नाम बदल करके आप मेडिकल कॉलेज कर देंगे तो मेडिकल कॉलेज नहीं होता है। आप एक्सप्रेसवे की बात कर रहे हैं, कौन सा एक्सप्रेसवे बनाया, कौन सा तैयार हो गया आपका? हमारे काम को अपना काम बता रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने 20 लाख लैपटॉप दिए थे। समाजवादी पार्टी ने एक्सप्रेसवे बनाया, मेट्रो बनाई, समाजवादी पार्टी ने लोहिया आवास दिए। अपना आवास और समाजवादी पार्टी का आवास अगर आप मिलाएं- सुनील जी मैं आपसे आग्रह करूंगा, जरा रुकिए। शहजाद पुनावाला जी का ऑडियो कट गया तो आपकी बात नहीं सुन पा रहे हैं, तो फिर अगर आपकी बात नहीं सुनेंगे तो फिर आपका तर्क नहीं दे पाएंगे। तो इस जब तक कि उनका ऑडियो हम वापस पैच करें। वहीं मथुरा के साधु संतों ने योगी को मथुरा से टिकट देने की मांग की है। साधु संतों ने दावा किया है कि योगी जो वादे करते हैं उनको पूरे करते हैं। योगी जी संकल्प दृढ़ हैं और जो संकल्प लेते हैं वो निश्चित होता है। धारा 370 हटी, उससे पहले लोग बहुत बोलते थे कत्लेआम हो जाएगा, क्या एक मच्छर मरा? बिल्कुल नहीं। राम मंदिर का आज भव्य निर्माण हो रहा है, एक मच्छर भी नहीं। ये और लोगों की मानसिकता है जो गोलियां चलवाना जानते हैं, लेकिन यहाँ योगी आदित्यनाथ जी का संकल्प शुद्ध है और वो निश्चित भाजपा सरकार के नेतृत्व में जरूर कृष्ण जन्मभूमि का मंदिर भी भव्य बनेगा और ब्रजमंडल का संपूर्ण विकास होगा, क्योंकि अब की बारी बांके बिहारी। अगर योगी जी मथुरा से चुनाव लड़ेंगे तो आप समझ लेना 100% शांति के द्वारा जन्मभूमि बहुत अच्छी बन के आएगी, जो पूरा विश्व देखेगा। इसलिए हम लोगों की मांग है कि योगी जी को मथुरा से चुनाव लड़ना चाहिए। एक मीटिंग हुई है, उसमें भी हम लोगों की यही आवाज़ उठ के आ रही है कि योगी जी को इस बार मथुरा से चुनाव लड़ना चाहिए। और मैं बार बार कहता हूँ, योगी जी को ही जितने भी अपने, और भी मैंने कहा, जितने भी तीर्थ स्थल हैं, जितने भी धर्म के क्षेत्र हैं, वहाँ से अब संतों को चुनाव लड़ना चाहिए ताकि सारे धर्म क्षेत्र बने रहें। मथुरा वासियों का तो ये निश्चित रूप से गौरव होगा। एक ऐसा मुख्यमंत्री जो धर्म को, संस्कृति को, सनातन को, हमारी साधु परंपरा को, हमारी संस्कृति और हमारे हिंदुत्व के गौरव को पुनर्स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है। मथुरा तो शुरू से एक आध्यात्मिक सांस्कृतिक जागरण का केंद्र रही है। मुझे पूरा विश्वास है अगर मथुरा से लड़ेंगे तो न केवल हिंदुत्व मजबूत होगा, अब तो सनातन भी मजबूत होगा और विधर्मी भी परास्त होंगे। तो साधु संत चाहते हैं, कहते हैं योगी जो कहते हैं करके दिखाते हैं। योगी जी ने भी खुद कहा एजेंडा यूपी में जिसमें दम होगा वही करके दिखाएगा। सुनील साजन जी आप अपनी बात कह रहे थे, पूरी कीजिए क्योंकि शहजाद पुनावाला वापस जुड़ गए हैं। नहीं, मैं शहजाद पुनावाले से पूछना चाह रहा था कि कितने मेडिकल कॉलेज बन गए। एक बार उत्तर प्रदेश में घूम जाइए, कौन से नकली मेडिकल कॉलेज की तस्वीरें योगी आदित्यनाथ ने छपवाई हैं। सड़क अभी गड्ढा मुक्त नहीं हुई, पिछड़ों का आरक्षण छिन गया, आप बोले नहीं। दलितों का आरक्षण छिन गया, आप बोले नहीं। बेरोजगारों पे लाठी चल रही, आप बोले नहीं। तीनों काले कानून की पैरवी कर रहे थे, जब लगा कि सुपड़ा साफ हो जाएगा तब फिर आपने तीनों काले कानून वापस ले लिए। ये भारतीय जनता पार्टी ही है थूक के चाट सकती है। हम लोग लगातार कह रहे थे ये तीनों काले कानून एक दिन सरकार को वापस लेने पड़ेंगे। अब आ गए घुटने पर, नतमस्तक हो गए। जिनको खालिस्तानी, जिनको पाकिस्तानी, जिनको आतंकवादी कह रहे थे, अब उनको आप क्या कह रहे हैं? अब उनको आप अन्नदाता कह रहे हैं, उनको भगवान कह रहे हैं। उनके सामने नतमस्तक है, लेकिन वो माफ करने वाले नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं। और अभी हम साधु संतों को सुन रहे थे, हम सभी साधु संतों की इज्जत करते हैं, लेकिन साधु संत उत्तर प्रदेश के मुखिया हो गए। पहली बार ऐसा देखा। पहले तो हम लोग सुनते रहे कि राजा जब संत होते थे, वैराग लेते थे, तो राजपाट छोड़ के जाते थे। लेकिन जब मुखिया हो गए तो कैसे धर्म जात की बात कर रहे हैं। एक संत कह रहे हैं कि सभी जगह संतों को लड़ना चाहिए। अरे स्वागत है, राजनीति में सबका स्वागत है,
आप आइए, लड़िए, अच्छा काम करिए, लेकिन योगी आदित्यनाथ की तरह झूठ मत बोलिएगा, नहीं तो संतों का बड़ा अपमान होगा। अच्छा शहजाद, जवाब दीजिए। देखिए आनंद जी, मुझे बड़ा बुरा लगता है कि संतों के विषय में कभी इनके नेता कहते हैं चिल्लमजीवी, कभी इनको अपमानित करते हैं, कभी राम सेवकों पर गोली चलाने का काम करते हैं, उसका अभिमान महसूस होता है। जब कार सेवकों के नाम पर सड़कों का नाम रखा जाए तो उससे उनको ऐतराज होता है। और आज जो बात ये कह रहे हैं संतों के विषय में, क्या किसी मौलाना के विषय में सुनील जी ये कहते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं कहते। उल्टा ये तो अपने नेता को मौलाना मुलायम इस प्रकार से उनको पूछा जाता था पूरे उत्तर प्रदेश में। इस प्रकार से भाषा केवल संतों के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि देखिए ये ऊपर से चुनावी हिंदू भले ही बन जाए, सीजनल हिंदू भले ही बन जाए, पर अल्टीमेटली इनका कहां रहता है? इनको सपने किसके आते हैं? जिन्ना के सपने आते हैं। कभी तालिबान को महान बताते हैं। मैंने इनसे एक ही सवाल पूछा, क्या बर्क साहब का जो बयान था कि मथुरा में कृष्ण मंदिर ना बने, भव्य कृष्ण मंदिर ना हो, क्या अखिलेश यादव जिनके स्वप्न में श्री कृष्ण आए, पता नहीं क्या कहा होगा उनको, कहा होगा कि चोरी करना और ब्लैक मनी लेना बंद कर दो? परंतु मैं पूछना चाहता हूं, क्या वो बर्क साहब का खंडन करते हैं, हाँ या ना? बर्क साहब ने एक और ट्वीट और फेसबुक किया था, उन्होंने कहा था कि बाबरी जिंदा है। क्या इसका खंडन करते हैं, हाँ या ना? ओके। तो अब सुनील साजन जी की आवाज आ रही है कि नहीं? जरा उसको कनेक्ट, उनको कनेक्ट करने की कोशिश कर। सुनील जी, आवाज आ रही है? अब सुनील साजन जी को पैच करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि न्यूज़ 18 के एजेंडा यूपी में मुख्यमंत्री योगी